कई बार ऐसा होता होगा कि आपके पास कोई बीमा एजेंट, इंश्योरेंस एडवाइज़र आता होगा, आप उसे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मना कर देते होंगे। वो आपसे कहता होगा कि भैया एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो यदि आज आप ले लोगे तो आपको व आपके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप क्या करते हो, आप उसे मना कर देते हो। आप उससे कहते हो कि मैं बाद में लूँगा, अभी नहीं लूँगा और देखा जाए तो आप सिर्फ़ बहाना बना देते हो, आप उसे टाल देते हो। ऐसा ज़्यादातर कंडीशन में होता ही होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को, एक बीमा एजेंट को इंतज़ार करवा सकते हैं, उसे मना कर सकते हैं कि मुझे बीमा पॉलिसी नहीं चाहिए। लेकिन क्या आप अपनी बढ़ती उम्र को, बीमारी को या विकलांगता को व डेथ को इंतज़ार करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा असंभव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि जो आपकी उम्र है, वो दिन पे दिन बढ़ना ही बढ़ना है, आप इसे नहीं रोक सकते। इसके अलावा बीमारी हुई, विकलांगता हुई, डेथ हुई, इसका कोई समाधान नहीं है। ये जो घटना है किसी भी दिन किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती है और देखा जाए तो इस बात को आप भी बहुत अच्छे से मानते हो कि ये जो चीज़ें हैं कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती हैं क्योंकि बीमारी का कोई भरोसा नहीं है। कब किस व्यक्ति को कौन-सी बीमारी हो जाए कोई नहीं जानता। कब किस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और वो विकलांग हो जाए, किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। और देखा जाए यदि डेथ की बात की जाए तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो डेथ ऐसी चीज़ है कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है। चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे सामान्य डेथ हो, यानी ये जो तीनों ही घटना मैंने आपको बताई हैं, आपके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी घट सकती हैं। और यदि बात की जाए बढ़ती उम्र की, तो ये तो दिन ब दिन बढ़ते ही जाना है। तो देखा जाए तो इन चारों को तो आप नहीं रोक सकते, इन्हें तो आप इंतज़ार नहीं करवा सकते, लेकिन आप एक बीमा एजेंट को इंतज़ार करवा सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बीमा एजेंट को यानी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को इंतज़ार करवाना बहुत गलत बात है। क्योंकि यदि कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र आपके पास आता है, तो देखा जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेचने तो आया है, लेकिन उसमें देखा जाए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो आपका ही है। क्योंकि 2 पल के लिए आप ही सोच के देखो, आज आप जो भी काम करते हो, उससे जो भी इनकम कमाते हो, उससे ही आपके घर के जो भी छोटे-बड़े खर्चे हैं, वो सारे खर्चे मैनेज होते हैं। चाहे वो बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो, घर के मेडिकल वगैरह के खर्चे हों, खाने-पीने के खर्चे हों, व घर का जो किराया होता है, यानी देखा जाए तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी खर्चा है आपके घर का, वो आपके द्वारा कमाए गए पैसे से ही पूरे होते हैं। लेकिन कल यदि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपके परिवार में जो ये पैसा आता था, जो आप कमा के लाकर देते थे, ये पैसा आना बंद हो जाएगा। और जब ये पैसा आना बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके घर के जो खर्चे हैं, वो भी बंद हो जाएँगे। नहीं, खर्चे कभी बंद नहीं होते। तो देखा जाए तो आपके घर में पैसा आना बंद हो जाएगा, लेकिन खर्चे बंद नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में आपके परिवार को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कभी सोचा है आपने? हो सकता है आपके बच्चों की जो स्कूलें हैं वो छुड़वा दी जाएँ। आपका परिवार आज जिस भी किराए के मकान में रहता है, हो सकता है उस मकान को बदलना पड़े, किसी छोटे मकान में रहना पड़े, बच्चों का स्कूल बदलवाना पड़ जाए। यानी देखा जाए तो आपके रहते हुए आपके परिवार को जो भी आपने अच्छे से अच्छी सुविधाएँ दे रखी थी, जो भी आप उनके लिए अच्छे से अच्छा करते थे, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी और कहीं न कहीं आपके परिवार को समझौता करना पड़ेगा। और देखा जाए तो वो समझौता करना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें मजबूरी है क्योंकि उनके पास पैसों का अभाव होगा। तो जब उनके पास पैसों का अभाव होगा तो उन्हें समझौता करना ही पड़ेगा। तो मेरा जो आपसे निवेदन है वो यही है कि आप इंश्योरेंस एडवाइज़र को इंतज़ार ना करवाएँ। अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र को कॉल करें और उससे एक सही इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर अपने व अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करें।